हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही की 1603 पदों पर जो नई भर्ती आई हुई है कक्षपाल की, और सभी मिलाकर 4000 कुछ पोस्टों पर यानी 4000 प्लस पदों पर न्यू वैकेंसी आई हुई है। उसके लिए जो है उसमें जो है साइंस के आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न साइंस के रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको आंसर इसका पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, इससे जो है आपका रिवीजन होते चलेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा नाइलॉन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जलाकर जो है ज्ञात किया जा सकता है अंतर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, बर्फ का दाब बढ़ाने से उनका गलनांक जो है, ये आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो घट जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जो है ये आपका समानांतर क्रम में यानी पैरेलल वे में जोड़े जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, यानी 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा संवहन का, यानी कन्वेक्शन का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 11 का हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोटीन की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। तो 4 कथन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 12 का डी ऑप्शन, सत्य नहीं है। यानी किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है, ये गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, 8 मिनट से कम समय लगेगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसका जो है तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? तो आपका ये वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है सभी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परिवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाए? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 17 मीटर या कहीं कहीं 16.6 मीटर भी दिया रहता है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। तो आपका ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक स्टील में या फिर इस्पात में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विलय को विलयन से पृथक
किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण द्वारा, यानी 18 का राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इसी कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार देखेंगे तो आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन, आरबीसी करता है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है ये जो है आपका ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी, ए बी और ओ, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा धनु स्तंभ यानी टिटेनस। चलिए नेक्स्ट है शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 26 का हो जाएगा जस्ता होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हीमोफीलिया में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 28 का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, थायमीन। ठीक है, बाकी विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो पहले हो जाएगा तीसरा, यानी शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है, फिर 2 नंबर पर बृहस्पति हो जाएगा, फिर आ जाएगा वरुण और फिर मंगल, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 12,750 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, उसे उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 31 का हो जाएगा, 1 घंटा का अंतर होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया, यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? कौन सा था? तो आपका स्पुतनिक था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 32 का ए। चलिए नेक्स्ट है उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा r⁴ के। चलिए नेक्स्ट है ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो सबसे निचले सतह से पिघलती है। अगला प्रश्न है 20 किलोग्राम द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है, कि आपका 200 जूल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नांकित चित्र में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका ए मीटर व वोल्ट मीटर इसमें लगा गया है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है लाई डिटेक्टर यानी लाई डिटेक्टर जिसे बोलते हैं यंत्र से सूचना मिलती है, कि आपका शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में होने रहे परिवर्तनों की सूचना मिलती है। नेक्स्ट है किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कि आपका होती है 8 होती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो सी हो जाएगा, पेशी में पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न जो है ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा 1 यूनिट। अगला प्रश्न है परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 42 का हो जाएगा, डाल्टन थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है?
तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 165 मीटर पर। अगला प्रश्न है, किसी श्रेणी के यौगिकों के दो क्रमागत सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, कोलाइड का आकार का उदाहरण माना जाता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, गोंद माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर होता है तो 120/80 mmHg होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पायरोमीटर है, तो पायरोमीटर जो है सौर विकिरण को मापने वाला एक यंत्र है। चलिए नेक्स्ट है, आइंस्टीन का समीकरण E = mc² में c क्या है? कि आपका प्रकाश की गति, और निर्वात या वायु में प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो है ये आपका ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बिहार पुलिस मद्यनिषेध की तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,